हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मानवा चैनल में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था हमारा किंग 8th फ्लोर पे पहुंच गया था और न्यूबी किंग बनने के लिए वो पूरी स्पीड से आगे बढ़ रहा था। वहीं एस रैंक की पावर्स को अवेकन करने की वजह से लिन विंगजुआन और जू युनकाई वो भी अब फ्लोर्स को बहुत जल्दी क्लियर कर पा रहे थे। इन सभी का सिर्फ एक टारगेट था, वो था न्यूबी किंग बनना। आगे हम देखते हमारा किंग होता है वो 9th फ्लोर पे पहुंच गया होता है। किंग बोल रहा होता है 10 फ्लोर के अंदर जो 9th फ्लोर है ये सबसे बेकार फ्लोर है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे कैसे भी करके ना फटाफट से बाहर निकलना है। वहीं 7th फ्लोर पे लिन विंगजुआन पूरी पावर से फाइट कर रही होती है, पर मॉन्स्टर की कमजोरी पता ना होने की वजह से उसे काफी दिक्कतें आ रही होती हैं। और तब तक हमारा किंग 10th फ्लोर पे पहुंच जाता है जो कि है नाइटमेयर प्लेटफॉर्म। किंग बोल रहा होता है नाइटमेयर मॉन्स्टर हम फिर से मिल रहे हैं, आज यहाँ पे तुम्हें मारने के बाद मैं फाइनली न्यूबी किंग बनी जाऊंगा। चलो फिर ठीक है, टाइम को और वेस्ट नहीं करते और काम को चालू करते हैं। ये बोलते हो नाइटमेयर मॉन्स्टर के ऊपर काफी सारे कट लगा देता है, पर उसके अटैक का मॉन्स्टर के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। नाइटमेयर मॉन्स्टर बोल रहा होता है कीड़े कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की, तेरी इस गुस्ताखी के लिए तुझे पनिश किया जाएगा। किंग बोल रहा होता है तेरी जो टेक्निक्स है ना वो बड़ी घिसी पिटी है, ना ये मेरे पे पहले काम करी थी और ना ये अब काम करेंगी। फिर वो एक अटैक के साथ ही नाइटमेयर को मार देता है। सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट आपको कांग्रेचुलेशन, आपने 10 फ्लोर के अंदर फर्स्ट का रिकॉर्ड कायम किया है और आपको 10th फ्लोर क्लियर करने में सिर्फ 54 मिनट लगे। इतनी बड़ी अचीवमेंट को हासिल करने के लिए आपको इस सीजन का न्यूबी किंग बनाया जा रहा है और साथ ही आपको ट्रिपल रैंक की क्लास भी दी जा रही है। आपके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को 20 पॉइंट से बढ़ाया जा रहा है। अगले सीजन की शुरुआत तक अब आप ही न्यूबी किंग हो। किंग बोल रहा होता है मेरे हाथों में ट्रिपल रैंक का क्रिस्टल है और साथ ही मैं इस सीजन का न्यूबी किंग बन चुका हूँ। सच कहूँ तो अपनी पास्ट लाइफ के अंदर मैंने पूरे टावर को जीता था, लेकिन न्यूबी किंग एक ऐसा टाइटल है जिसे मैं कभी हासिल नहीं कर पाया था। फाइनली इस लाइफ के अंदर मैंने ये हासिल कर ही लिया। वैसे अगर दिखाया तो मेरे पास में ना 5 बॉक्सेज है, एक एक करके इनको ओपन करके देखता हूँ, क्या पता कुछ काम का मिल जाए। पहले बॉक्स के अंदर से उसे एक रेयर इक्विपमेंट लॉन्ग स्वॉर्ड मिलती है। किंग बोल रहा होता है ये बहुत ही कमाल की है पर मेरे किसी काम की नहीं। दूसरे बॉक्स के अंदर से उसे ट्रेजर मैप मिलता है। खुश होते हुए किंग बोल रहा होता है हाँ ये कुछ काम की चीज है, हो सकता है ना कि मुझे इस लोकेशन पे लेजेंडरी इक्विपमेंट मिल जाए। फिर उसे एक एनर्जी शील्ड और लाइट स्टोन मिलते हैं जो कि दोनों ही रेयर क्वालिटी के होते हैं। आखिरी बॉक्स के अंदर से उसे लेजेंडरी इक्विपमेंट मिलते हैं। खुश होते हुए किंग बोल रहा होता है ये शील्ड ना मेरे किसी भी काम की नहीं, पर ये जो गॉन्टलेट है ये मेरे काफी तक काम के हैं और सबसे कमाल की बात तो ये है ना कि ये लेजेंडरी आइटम्स है। फिर जब वहाँ पे वो एक पंच मारता है तो एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। किंग बोल रहा होता है इसकी पावर भी ना बहुत ही कमाल की है। फिर वो अपने प्लान को देखते हुए बोल रहा होता है सच में मेरे पास यहाँ पे जो भी कुछ है वो बहुत ही कमाल का है। अगर मैं क्लॉक थिंग का यूज करते हुए अपने सारे आइटम का अपग्रेड कर लूँ तो शायद से मेरा पंच इतना पावरफुल बन जाए कि पावरफुल से पावरफुल बंदा भी ना मैं सामना नहीं कर पाएगा। वैसे अगर देखा है तो मेरे पास में ना 30 सिल्वर बॉक्सेस हैं, मैं उन्हें भी खोल के देख लेता हूँ कि इनमें क्या पड़ा हुआ है। फिर वो एक करके सारे बॉक्सेस को ओपन कर लेता है। वहीं हमारे किंग के न्यूबी किंग बनने की खबर सब तक पहुँच गई होती है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं 10 फ्लोर्स को 17 घंटे में क्लियर करना ये आज तक कोई नहीं कर पाया था। सच में जो ये किंग है ना वो बहुत ही कमाल का है, पक्का से भी वो ग्रेट स्वॉर्ड्समैन से भी ना काफी ज्यादा आगे जाएगा। वही खुश होते हुए कुछ लोग बोल रहे होते हैं हमारी यान किंगडम में किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है जो कि हमारे पास में ना किंग जैसे बंदे हैं। हम देखते स्ट्रेटेजी टीम भी किंग की वीडियोस देख रही होती है। सू कैंग बोल रहा होता है मुझे इस बंदे के बारे में सब कुछ जानना है, पिनिंग में ये काम तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें कैसे भी करके ना इस बंदे को कांटेक्ट करना है, हमारे हाथों से लड़का निकलना नहीं चाहिए। पिनिंग बोल रही होती है लीडर आपको तो पता ही ना कि इस बच्चे को पाने के लिए बाकी लोग भी काफी मेहनत करेंगे, आखिर इस बच्चे को हम ऐसा क्या ऑफर करें जो कि हमारे पास आ जाए। सू कैंग बोल रहे होते हैं एक काम करो इसे हमारी स्क्वाड दे दो। शौक होते पिनिंग बोल रही होती है क्या स्क्वाड दे दूं। सू कैंग बोल रहे होते कैसे भी करके ना इसे स्क्वाड में शामिल करो। अगर हमारे पास में एक ऐसा बंदा रहेगा जिसका ट्रिपल रैंक की पावर है, किसी के अंदर भी ना इतनी हिम्मत नहीं होगी कि हमारे सामने खड़ा हो सके। हमारी कंट्री से ऐसा कमाल का जीनियस निकलना एक बहुत बड़ी बात है, हम इसे मिस नहीं कर सकते। बाकी बंदे भी सोच रहे होते अगर देखा जाए तो इस बंदे के पास में ट्रिपल रैंक की पावर्स है, अगर इस बंदे ने हमारी टीम को ज्वाइन कर लिया ना तो हमारा नाम भी काफी ज्यादा बड़ा बनेगा और इमॉर्टल लीग के बाद में हमारी स्क्वाड सबसे बड़ी स्क्वाड बन जाएगी। पिनिंग बोल रही होती है मैं आप सभी लोग को प्रॉमिस करती हूँ मैं किंग को कैसे भी करके ना हमारी टीम में लेके आऊंगी। साथ ही वो सोच रही होती है बाकी स्क्वाड के लोग ना हमारे सामने काफी करते थे, अगर कैसे भी करके लड़का हमारे पास में आ गया ना तब हमारे सामने वो बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है। सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, अगर देखा जाए ना
तो किंग ने अभी तक अपनी क्लास चुनी नहीं है। अगर बिना किसी क्लास के वो इतना कमाल का परफॉर्म कर सकता है तो पक्का उसकी स्ट्रेंथ ना बहुत ही कमाल की होगी। तो अभी दरवाजे पे लात मारते हुए कोई एंटर कर जाता है। चिढ़ते बाकी बंदे बोल रहे होते हैं किसकी इतनी हिम्मत हुई जो कि हमारे क्लब के अंदर ऐसे एंटर कर रहा है। बाकी बंदे आपस में बात कर रहे होते बंदा जो भी है ना क्लब की ओनर इसे नहीं छोड़ने वाली। वैसे ही वो काफी ज्यादा गुस्से वाली है, ये बंदा उनके सामने बिल्कुल नहीं बचेगा। तभी ओनर बोलती है किंग तुम वापस आ गए, आखिर तुम्हारा जो सफर था वो कैसा रहा। किंग बोल रहा होता है वो सब छोड़ो, मुझे फटाफट से कोक दो। क्लब ओनर बोल रही होती तुम्हें पता भी है कोक कितनी महंगी है। शौक होते बाकी बंदे बोल रहे होते हैं आखिर जो लड़का है ये है कौन, ये यहाँ पे इतना एरोगेंटली बिहेव कर रहा है। फिर भी क्लब की ओनर बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रही। ओनर बोल रही होती है तुम्हें देख के लग रहा है ना कि तुम्हारे पास में काफी सारी कमाल की चीजें हैं। किंग बोल रहा होता है एफ टाइप के लोगों से हम कुछ छुपा सकते, तुम कह सकती हो ना कि मेरे पास में यहाँ पर काफी कुछ है। ओनर बोल रही होती है अब तो तुम काफी ज्यादा पैसे वाले बन चुके हो तो अब मैं तुम्हें ना डिस्काउंट नहीं दूंगी, एक कप की कीमत है 1 गोल्ड कॉइन। तभी जो हमारा किंग होता है वो कोक पी लेता है और इसकी वजह से सारे एट्रीब्यूट्स इंक्रीज हो जाते हैं। खड़ा होते हुए किंग बोल रहा होता है सिस्टर डायना मैं काफी थक चुका हूँ, सेकंड फ्लोर पे ना मुझे एक कमरा चाहिए, प्लीज मेरे लिए वो अरेंज करवा दो। तभी सारे बंदे बोलते हैं वो देखो वो तो यूचुआन है ना। किंग सोच रहा होता है यूचुआन ये यहाँ पे क्या कर रही है, क्या इसे मुझसे कुछ चाहिए क्या। किंग बोल रहा होता है यूचुआन क्या तुम्हें कुछ खरीदना है जो कि तुम यहाँ तक आई हो। शौक होते हुए यूचुआन बोल रही होती है तुम्हारे पास में ऐसा सामान है। आगे हम देखते जो किंग होता है वो अपने कमरे के अंदर आ गया होता है और सारे क्रिस्टल्स को उसने खाली कर दिया होता है। किंग बोल रहा होता है तुम देख सकते हो कि मेरे पास में कितने क्रिस्टल्स हैं, अब फटाफट से बताओ ना कि तुम मुझे इसके लिए कितना पे करोगी। मेरे पास में 80 ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो कि एफ रैंक पे हैं, 50 ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो कि ई रैंक पे हैं, 20 ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो कि सी रैंक पे हैं और 5 ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो कि बी रैंक पे हैं। हाँ मुझे याद आया मेरे पास में यहाँ पर एक एस रैंक का क्रिस्टल भी है, मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए ये बड़ा ही काम का होगा। शौक होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या एस रैंक का क्रिस्टल, ये तो अपने आप में ही एक बहुत ही रेयर आइटम है। किंग बोल रहा होता है अगर तुम्हें ये चाहिए ना तो तुम्हें ले सकती हो, क्योंकि अगर सच कहूँ तो ये मेरे तो किसी काम का नहीं, सही कीमत दो और ले जाओ। शौक होते हुए झैंगफुई बोल रहा होता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा, सच में ये चीज ना एक एस रैंक का क्रिस्टल है। यंग में ऐसी कमाल की चीज ना हमें फिर से नहीं मिलने वाली, कैसे भी करके इसे खरीद लीजिए। यूचुआन बोलती है ठीक है बताओ तुम्हें इसके लिए कितने पैसे चाहिए। किंग बोल रहा होता है एस रैंक के क्रिस्टल को छोड़ के बाकी जितनी भी आइटम्स है मैं उसके लिए तुमसे ना मार्केट प्राइस लूंगा, मुझे मेरी पेमेंट 10% कैश और 90% गोल्ड कॉइन में चाहिए। साथ ही मैं तुम्हें ना सप्लाई की लिस्ट दूंगा, मैं तुम्हें जो भी लिख के दूंगा ना तुम्हें सब कुछ खरीदना होगा। यूचुआन बोल रही होती है ठीक है मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर बात सप्लाईज खरीदने की है ना तो मैं ये काम इजीली कर दूंगा। किंग बोल रहा होता है ठीक है फिर जो ये परचेज ऑर्डर है इसमें साइन कर दो। यूचुआन बोलती है जाओ इसमें जो आइटम लिखे हुए हैं उसे लेके आओ। बैठते हुए किंग बोल रहा होता है अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एस रैंक की क्रिस्टल की, तुम मुझे बताओ ना कि तुम मुझे उसके लिए क्या दे सकती हो। तभी यूचुआन बोलती है कि मैं तुम्हें उसके लिए 200 मिलियन कैश दे दूंगी। शौक होते हुए किंग सोच रहा होता है क्या 200 मिलियन कैश, मुझे तो खुद आइडिया नहीं था कि ये चीज इतनी कमाल की है। यूचुआन बोल रही होती है मिस्टर किंग मुझे ये बात पता है एस रैंक का क्रिस्टल बहुत ज्यादा महंगा होता है और हम पैसों के अंदर ना इसे बिल्कुल भी नहीं तोल सकते, हम आपको 200 मिलियन कैश 2 लाख गोल्ड कॉइन्स और उसी के साथ में टावर में जो हमारी लिन फैमिली की सिटी है वहाँ पे आपको पूरा एक घर दे देंगे। गार्ड्स बोल रहे होते हैं मिस आप ये क्या कर रही हो, आपको तो पता है सिटी में एक घर कितना महंगा होता है, आप इतनी कमाल की चीज इस बंदे को कैसे दे सकती हो। किंग सोच रहा होता है अगर देखा जाए तो इसका जो ये ऑफर है वो बहुत ही कमाल का है और सच कहूँ तो एस रैंक का क्रिस्टल एक ऐसी चीज है जो कि मेरे किसी काम का नहीं, अगर मुझे यहाँ पे इसके बदले में इतना कुछ मिल रहा है तो मैं मना क्यों ही करूँ। किंग बोलता है ठीक है फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 7 दिन के अंदर मेरी पूरी पेमेंट मुझे पहुंचा देना। यूचुआन वो चलो ठीक है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। फिर वो लोग आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं। किंग बोल रहा होता है यूचुआन क्या तुम्हें कुछ और भी कहना है क्या। यूचुआन बोल रही होती सभी को पता है कि तुम्हारे पास में ट्रिपल एस रैंक का क्रिस्टल है और इसका यूज करते हुए तुम्हारी क्लास ट्रिपल एस रैंक पे होगी, तो अगर तुम चाहो तो हमारे लिन फैमिली को ज्वाइन कर सकते हो, अगर तुम हमें ज्वाइन करोगे ना तो तुम्हारे हम जो भी कुछ कर सकते हैं जरूर करेंगे। किंग बोल रहा होता है अगर सच कहूँ तो इन चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे, वैसे भी अपने क्रिस्टल को मैं भी यूज नहीं करने वाला, जब मैं यूज करूंगा ना तब इन चीजों के बारे में बात होगी। यूचुआन बोल रही होती है वैसे मेरे दिमाग में ना एक क्वेश्चन कब से घूम रहा है, आखिर अपने क्रिस्टल को तुमने यूज क्यों नहीं किया, क्या हो अगर वो क्रिस्टल कोई तुमसे चुरा ले तो। किंग बोल रहा होता है इन चीजों के बारे में तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सच कहूँ तो मेरे पास में ना अपने खुद कुछ प्लान्स हैं, फिलहाल तो मैं काफी थका हुआ हूँ इसी से मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए, अब मैं तुमसे ना बाद में मिलूंगा। वहीं बाकी बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं लिन फैमिली डॉटर बहुत ही खूबसूरत है, वैसे वो इस बंदे से मिल रही थी, क्या ये बंदा किंग तो नहीं ना।
पहला वाला बंदा बोल रहा होता है किंग एक बहुत ही पावरफुल प्लेयर है, उसके पास में पक्का से ना लेजेंडरी इक्विपमेंट होंगे, क्या तुम्हें लगता है कि वो ऐसे बेकार कपड़े पहनेगा? तभी कुछ बंदे बोलते हैं नहीं यही वो किंग है जिसने कि सारे फ्लोर्स को ना इतनी जल्दी क्लियर किया, पर इसे कपड़े देख के बिलीव नहीं हो रहा कि ये बंदा ऐसा काम कर सकता है। वहीं क्लब ओनर सोच रही होती किंग के यहाँ पे होने की वजह से ना सब लोग यहाँ पर सिर्फ उसी पे ध्यान दे रहे हैं और मुझे यहाँ पे बिजनेस करने में बहुत दिक्कत आ रही है, लगता है कि इसे अपने क्लब से जल्दी निकालना पड़ेगा। आगे रात को हम अपने क्लब ओनर के कमरे में आ गई होती है। उठते हुए किंग बोल रहा होता है डायना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम था क्या जो तुम यहाँ तक आई हो? डायना बोल रही होती तुम्हारी वजह से बिजनेस करने में ना मुझे काफी दिक्कतें आ रही है किंग, तुम्हारी वजह से काफी सारे लोग नीचे आ रखे हैं, अगर वो यहाँ से नहीं गए ना तो तुम्हारी दिक्कतें हो सकती है। तभी किंग डायना को काफी सारे गुड़गुन दे देता है। किंग बोल रहा होता तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना इतना पैसा काफी रहेगा, उम्मीद है ना कि अब तुम मुझे फिर से परेशान नहीं करोगी। वहीं खुश होते हुए डायना बोल रही होती इतना पैसा काफी है, अब अगर 2 दिन तक बिजनेस ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। किंग बोल रहा होता है हाँ फालतू में किसी को मारना मत वरना उसका इंतजाम ना मेरे सर पे आ जाएगा। डायना बोल रही हो टेंशन मत लो मैं सिर्फ उन लोगों को भगाऊंगी, क्या मेरी शक्ल देख के तुम्हें लगता है मैं कुछ बुरा कर सकती हूँ? किंग बोल रहा होता है वैसे डायना मुझे तुमसे कुछ काम था, अच्छा वो तुम यहाँ पे आ गई, हम आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। डायना बोल रही होती है कि तुम्हारे पास में कोई रेसिपी वगैरह है क्या? तुम्हारे पास जितनी रेसिपीज है मेरे को भेज दो, उन सभी को खरीदने के लिए मैं पूरी तैयार हूँ। तभी जो हमारा किंग होता है वो क्रिस्टल को बाहर निकाल देता है। डायना बोल रही होती तो ट्रिपल एस रैंक का क्रिस्टल है ना, आखिर तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो? किंग बोल रहा होता है मैं गॉड टेस्ट देने की सोच रहा हूँ। डायना बोल रही होती तुम्हें कैसे पता चला कि आखिर गॉड टेस्ट होता क्या है? किंग सोच रहा होता है ये सेम टेस्ट मैंने कभी 100 बार दिया होगा, आखिर इस चीज के बारे में मुझे कैसे नहीं पता होगा? फिर किंग बोलता है मुझे इसके बारे में कैसे पता है ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि क्या मैं इसके लिए क्वालिफाइड हूँ क्या? डायना बोल रही होती तुम्हें पक्का से ये तो पता ही होगा ये टेस्ट देने से तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, हाँ बस का एक बेनिफिट है तुम्हें हिडन क्लास मिल सकती है। मैं तुमसे यहाँ पर आखिरी बार पूछ रही हूँ तुम्हारे हाथों में एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी है, क्या छोटे से रिवॉर्ड के लिए तुम इसे वेस्ट करना चाहोगे क्या? क्योंकि तुम्हारे पास पे यहाँ पर सिर्फ एक मौका होगा। किंग सोच रहा होता है मुझे पता है अगर मेरे को टावर कॉन्कर करना है तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इस चीज को पाने अपनी पास्ट लाइफ के अंदर ना मैंने कभी 100 बार ट्राई किया होगा, पर ये काम मुझे इस बार सिर्फ एक बार में करना होगा। किंग बोलता है हाँ मैं पूरी तैयार हूँ, मेरे टेस्ट को प्लीज स्टार्ट कर दो। डायना बोल रही होती ठीक है फिर अगर तुम्हें यहाँ पे मरने का इतना शौक हो रखा है ना तो मैं तुम्हारी हेल्प कर ही देती हूँ। किंग बोलता है कि मैं एक बहुत सख्त जान हूँ, छोटे मोटे टेस्ट से मैं नहीं मरने वाला। क्रिस्टल को तोड़ते हुए डायना बोल रही होती है ठीक है फिर इसे शुरू करते हैं। सिस्टम बता रहा होता है आपके सामने एक रास्ता ओपन हो चुका है, अगर आप इसमें आगे बढ़ गए तो वापस आने का कोई चांसेस नहीं है, इसी वजह जाने से पहले 100 बार सोच लो। डायना बोल रही होती है अभी भी तुम्हारे पास है मौका है, पीछे हट जाओ, बाद में रिग्रेट करने का ना कोई फायदा नहीं होगा। वही किंग बोल रहा होता है मैं अपना देख लूंगा, मेरे लिए तुम ना इतना परेशान मत हो, वैसे कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया ना जो कि तुम मेरी ये टेंशन ले रही हो? तभी उसे किक करते डायना बोल रही होती तुम्हें जो करना है वो करो, बस यहाँ पे बकवास मत करो। वहीं गिरते हुए हमारा किंग बोल रहा होता है फिर से मुझे फिर से गिरना होगा। डायना बोलती है फिर से क्या इस लड़के ने पहले भी इसे फील कर रखा है क्या? पता नहीं क्यों मैं जब भी इसके आसपास में रहती हूँ ना मुझे ऐसा फील होता है ना कि मैं इस बंदे को पहले से जानती हूँ। वही आंखें खोलते हुए किंग बोल रहा होता है गॉड टेस्ट मैं वापस आ गया। वैसे अगर देखा है तो यहाँ पे सब कुछ ना मेरी पास्ट लाइफ की तरह ही है। यहाँ की सबसे खतरनाक बात यह है ना कि मैं किसी भी इक्विपमेंट को यूज नहीं कर सकता, मुझे इस टेस्ट को अपने दम पे पार करना होगा। इस लावा के अंदर जितने भी कॉप्स दिख रहे हैं ना वो उन लोगों के हैं जो कि पहले यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आ रखे हैं। जितना मुझे पता है ना मेरे अलावा पूरे गेम के अंदर ऐसा कोई भी नहीं था जो कि इस टेस्ट को पार कर पाया हो। फिर अपने स्टैट को देखते हुए बोल रहा होता है मेरे जो स्टैट्स है वो बिल्कुल ठीक है, पर मैं यहाँ पे किसी भी इक्विपमेंट को ना यूज नहीं कर सकता। अच्छी बात तो ये है ना कि मेरा गोल्डन हो अभी मेरे साथ है, वरना मेरे पास में फिलहाल के लिए कोई वेपन नहीं होता। तभी सिस्टम बताता है कि मॉन्स्टर आपके सामने आने वाला है, फाइट के लिए तैयार हो जाओ। हो को बाहर निकालते हुए किंग बोलता है मैं हमेशा तैयार था, वैसे भी इस बार मेरे एट्रीब्यूट पॉइंट्स पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर है, तो इसी वजह से इस लेवल को ना मैं इजीली क्लियर कर लूंगा। वैसे अगर देखा जाए तो ये बहुत छोटा है, इसी वजह से मुझे फाइट करते वक्त काफी अलर्ट रहना पड़ेगा, एक भी चूक मेरे ऊपर ना काफी ज्यादा भारी पड़ सकती है। तभी लेवल 10 काफी ज्यादा स्पाइडर मॉन्स्टर्स बाहर निकलने लगते हैं। किंग सोच रहा होता है इससे पहले कि मॉन्स्टर का नंबर और भी बढ़े मुझे आगे बढ़ते हुए इन्हें खत्म करना होगा। ये बोलते हुए मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक का डैमेज बहुत ही कम होता है। किंग बोल रहा होता है लगता है कि अटैक की पावर बढ़ानी पड़ेगी। फिर वो एक अटैक के अंदर स्पाइडर मॉन्स्टर को मार देता है। किंग सोच रहा होता है इतने पावरफुल मॉन्स्टर को मारने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट मिला, सच में जो ये गॉड टेस्ट है ना ये बड़ा ही कंजूस है, रिवॉर्ड्स ना बड़े ही कम देता है। फिर वो आगे बढ़ते हुए बाकी स्पाइडर्स को भी मारना चालू कर देता है। किंग बोल रहा होता है वैसे अगर सच कहूँ ना तो अभी करने मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है,
सीन शिफ्ट होता है, हम तेरे क्लब के बाहर डायना ने काफी सारे बंदों को रोक रखा होता है। डायना बोल रही होती है आखिर तुम सभी लोगों को कितनी हमला करना पड़ेगा, अगर तुम में से कोई भी सेकंड फ्लोर पे गया तो मैं उसे पीट पीट के मुर्गा बना दूंगी। किंग ने अपने ट्रिपल एस के क्रिस्टल को तोड़ दिया है तो अब वो किसी भी काम का नहीं रहा। शॉक होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं आखिर जो किंग है वो कैसे कर सकता है, वो इस क्रिस्टल को तोड़ के प्रूव क्या करना चाहता है। डायना बोल रही होती है उसे क्या प्रूव करना है क्या नहीं मुझे नहीं पता, पर अगर तुमने ऊपर जाने की सोची भी तो मैं तुम्हें पक्का से ना चोर प्रूफ करके इतना पीटूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। मेरी पावर का टेस्ट तो मिल तो गया ही होगा ना। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सू कैंग को, जिसको बंदे बता रहे होते हैं बॉस एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, किंग ने अपने क्रिस्टल को ना क्रश कर दिया और अब वो ना किसी से भी नहीं मिल रहा है। शॉक होते हुए सू कैंग बोल रहे हो तो तुम्हें क्या बोल रहे हो, ट्रिपल एस रैंक के क्रिस्टल को किंग ने क्रश कर दिया। सारे बंदे सोच रहे होते हैं डायना ना एक एनपीसी है तो इसी वजह से वो झूठ नहीं बोलेगी। गुस्सा करते हुए सू कैंग बोल रहे होते हैं आखिर वो लड़का ऐसा कैसे कर सकता है, क्या उसे नहीं पता कि क्रिस्टल कितना इंपॉर्टेंट था। सीनान बोल रहा होता है कैप्टन मैं तो आपसे पहले भी कहा था ये जो लड़का है ना किंग वो काफी ज्यादा एरोगेंट है, हमारी टीम का हिस्सा बनना वो डिजर्व नहीं करता, बस आप ही थे जो कि मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। पिनिंग बोल रही होती है आखिर किंग से तुम्हें दिक्कत क्या है। सीनान बोल रहा होता है तुम यहाँ पे गुस्सा क्यों कर रही हो, कहीं तुम्हें वो किंग पसंद तो नहीं आ गया ना। तब चलाते हुए सू कैंग बोल रहे होते हैं आखिर तुम लोग यहाँ पर ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम लोग को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा इस लड़के ने कितनी बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी है। हमारी कंट्री के पास में इतनी मुश्किल से ट्रिपल एस रैंक का प्लेयर आया था और उसने इस मौके को लात मार दिया। पिनिंग बोल रही होती हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमने तो कुछ नहीं किया ना। सू कैंग बोलते हैं एक काम करो गार्डन टावर जाओ, जैसे ही वो बंदा न्यूबी जोन से बाहर निकले उसे पकड़ के लेके आ जाना, उसकी गलती के लिए ना हम उसे माफ नहीं कर सकते। सीनान बोल रहा होता है लीडर आप उसे पकड़ना क्यों चाहते हो, उसे पकड़ के भी हमें क्या ही मिल जाएगा। सू कैंग बोल रहे होते तुम ये बात नहीं समझ रहे, अगर वो लड़का हमारे पास में रहेगा तो मुझे पक्का से भरोसा है कि नेक्स्ट ईयर तो ट्रिपल एस का क्रिस्टल होगा वो वही जीतेगा, इसी वजह से उसको अपने पास लेना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिनिंग बोल रही होती है बॉस आप बहुत ही स्मार्ट हो, आपके दिमाग की बराबरी ना हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। सीनान बोल रहा होता है मुझे कैसे पकड़ के लेके आए, क्या मुझे बांध के लेके आए। सू कैंग बोलते में क्या बकवास कर रहे हो, उस बंदे को कमाल के ऑफर दो और ट्रिक करके यहाँ पे लेके आओ, वो हमारे यान किंगडम का फ्यूचर है, हम उसे बर्बाद नहीं कर सकते। वही सीन शिफ्ट होता है, हमें गॉड टेस्ट का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं कि एक एक हिट के साथ ही स्पाइडर मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। सिस्टम बताता है पहले लेवल को आपने पास कर लिया, किंग बोलता है इसे पास करने में पूरे 10 घंटे लग गए और सच कहूँ तो अब मैं ना काफी थक भी चुका हूँ। इसके पहले स्टेज पे 9 अलग लेवल्स हैं और अगर तुम्हें यहाँ पर ट्रिपल एस रैंक की रेटिंग चाहिए तो कम से कम 1 लाख मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा और सच कहूँ तो अभी तक मैंने सिर्फ 11,000 को मारा है, अभी इस लेवल को पार करने में काफी टाइम बाकी है। तभी सिस्टम बोलता है होस्ट तैयार हो जाओ, मॉन्स्टर्स की एक नई वेव आने वाली है। वही किंग सोच रहा होता है पोशन पी के मैं रिकवर कर चुका हूँ, अब यहाँ फाइट करने के लिए ना मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मेरे अपोनेंट्स पॉइजन बी है, इनसे फाइट करने के लिए अपने वेपन को ना मेरे को चेंज करना होगा। ये बोलते हुए अपने हाथ में लाइटनिंग हंटर ले लेता है और मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है। किंग सोच रहा होता है इस हंटर के साथ में ऐसे मॉन्स्टर्स को मारना सच में काफी आसान है, अब बस मुझे यहाँ पे इस हंटर को घुमाते हुए इन सभी को खत्म करना है। आगे हम देखते हैं किंग ने साइकिल बी मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। किंग बोल रहा होता है इन्हें मारने के बाद में ना अब मैं काफी थक चुका हूँ, आगे के लेवल को पार करने के लिए मेरा जो वेपन है मेरे को चेंज करना होगा। सच कहूँ तो 25,000 मॉन्स्टर्स को मारना मेरे बिल्कुल भी आसान नहीं था, देखते हैं कि आगे के मॉन्स्टर्स से मैं कैसे फाइट करूंगा। तभी सिस्टम बोलता है होस्ट आप नए लेवल पे पहुंच चुके हो, आपके सारे स्टैट्स को रिफ्रेश कर दिया गया है, 1 मिनट के अंदर एक बहुत ही बड़ी मॉन्स्टर की वेव आपके ऊपर अटैक करेगी। तभी जो हमारा किंग होता है वो बॉय के साथ में तैयार हो जाता है। किंग सोच रहा होता है मेरा सामना फ्लाइंग गॉब्लिन से है, इन वेपन के साथ में इनसे फाइट करना सच में काफी आसान होगा। फिर हमारा किंग फुल स्पीड के साथ में उन्हें मारना स्टार्ट कर देता है। किंग सोच रहा होता है अगर बात स्पीड की है ना तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि भले ही मेरी पास्ट लाइफ हो या फिर ये लाइफ, स्पीड के मामले में मैं कभी पीछे नहीं रहा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें 10th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं लिन मिंगजुआन ने फाइनल बॉस मॉन्स्टर को मार दिया होता है। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपको कांग्रेचुलेशन, आपने 10th फ्लोर क्लियर करने में 40 घंटे लिए हैं। मिंगजुआन बोल रही होती है मुझे पता करना है कि आखिर वो किंग है कौन जिसने की मेरी फर्स्ट रैंक मुझे चुरा ली, इस बंदे से तो ना मैं मिलके रहूंगी। आगे हमें पूरे 6 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि इस साल 5 लाख प्लेयर्स क्वालिफाई किए
और सारे के सारे न्यूबीज की लिस्ट ना सामने आ चुकी है। 110 ऐसे बच्चे हैं जो कि बी रैंक पे पहुंचे हैं, 21 ऐसे बच्चे हैं जो कि ए रैंक पे पहुंचे हैं, वही 8 ऐसे न्यूबीज हैं जो कि एस लेवल पे पहुंचे हैं, 2 ऐसे बच्चे भी हैं जो कि एसएस रैंक पर है। सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं झूझुन का है जो कि झूवांग का बेटा है, उसने एसएस रैंक अवेकन किया है। वही मिन्सवान के पास में एस रैंक का टैलेंट है। वैसे यहाँ पर किंग के बारे में नहीं बताया गया, वो तो न्यूबी किंग था ना, उसका लेवल क्या है। वही सीन शिफ्ट होता है, हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है। जैंग फेई बोल रहा होता है यंग में, आखिर उस किंग के लिए हम लोग कब तक यहाँ पे वेट करेंगे। अभी और भी काफी जीनियसेस हैं जो कि सामने आ रहे हैं, अगर हम उनको अप्रोच करते तो शायद से वो हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लेते। किंग के चक्कर में हम लोग बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी को खो रहे हैं। यूचुआन बोल रही होती, मैं तुम्हें जो भी काम बोले थे तुमने वो कर दिए ना, बस हम लोग आज वेट करेंगे। अगर आज यहाँ पे किंग बाहर नहीं निकला तो हम चले जाएंगे। और तुम यहाँ बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे पास में कुछ प्लान्स है, मैं सारी चीजें ना उनके हिसाब से ही कर रही हूँ। अब इसके आगे क्या होगा वो हमने नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।